हेलो एवरीवन, माय नेम है शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। कैसे हैं आप सब? और आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि आज के दिन अंबेडकर जयंती को हम मनाते हैं। आज 14 अप्रैल है, डेट यहाँ लिखी हुई है। ये इंडियन एक्सप्रेस का पब्लिकेशन है आज का, और इसको मैंने आज चूज किया है आप सबके साथ डिस्कस करने के लिए। डिस्कस कैसे कि ये हम देख सके एक्चुअली जो यूपीएससी के बच्चे हैं, जो जो शुरुआत कर रहे हैं तैयारी करना, उनको आइडिया नहीं है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। एसएससी के बच्चे तैयारी करते हैं, बैंक के बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं और उनको डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, और मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं कि मैम न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है। उसके लिहाज से मैंने सोचा कि आज का जो पेपर है उसको हम देखेंगे एक्चुअली कि क्या क्या चीजें पढ़ने लायक है और क्या क्या चीजें छोड़ने लायक है। ठीक है, थोड़ा समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब भी हम यूपीएससी की बात करते हैं तो हमें अपनी तैयारी को 4 पेपर्स में, मतलब जनरल स्टडीज के पेपर की जब मैं बात करूं तो पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 के हिसाब से डिवाइड करना चाहिए। जैसे फोर्थ पेपर जो है वो एथिक्स का पेपर होता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई एथिक्स को अलग से पढ़ना है। मैं कहती हूँ एथिक्स को अलग से नहीं पढ़ना है। एथिक्स के जो सब्जेक्ट है वो आपकी सारी तैयारी का निचोड़ है। कैसे? जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो क्या है, उनके ऊपर जो बनी हुई केस स्टडीज हैं उन्हीं को यहाँ अप्लाई किया जाता है। और उन समस्याओं में जब आप घिर जाओगे, जब आप संविधान पढ़ रहे हो, जब हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो जब बीइंग एन आईएएस ऑफिसर अगर आपके सामने ऐसी कोई घटना घटती है, उसके ऊपर जब उसके उस समय आप कैसे बिहेव करोगे, ये एथिक्स में पूछा जाता है। तो अगर सिर्फ हम पेपर 4 को हटा दें फिलहाल के लिए, अभी के लिए, तो जनरल स्टडीज में पेपर 1, 2, 3 पे ही सारा ध्यान होना चाहिए जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन में। ठीक है, मैं ये बात कर रही हूँ आईएएस की। ओके, और अगर यूपीएससी की बात करें, यूपीपीएससी की अगर हम बात करें, तो उस केस में भी ये पेपर कॉमन रहते हैं, और जिसमें आप तैयारी एक तरीके से एक सिलेबस के आधार पर कर सकते हैं, आईएएस और पीसीएस दोनों यूपी के लिहाज से। बाकी स्टेट से सिलेबस अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर मोटा माटी ये समझे कि जनरल स्टडीज या फिर जीके, जिसको जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं, जनरल स्टडीज बैंक के लिए कहते हैं जीके होना चाहिए, या फिर जनरल एप्टीट्यूड भी कहा जाता है, तो जनरल स्टडीज का रोल हमेशा हर पेपर में रहा है। तो हम यही आज देखेंगे कि एक्चुअली कैसे पेपर को पढ़ा जाए ताकि हमारे सारे ये समस्याओं का समाधान हो जाए। हम सभी जो क्वेश्चन पेपर सिलेबस को लेके बैठते हैं उनको हम केटर कर पाए। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। जो फर्स्ट पेपर है इंडियन एक्सप्रेस का, उसमें ये एड है, ठीक है, जिसमें हमारे अम्बेडकर जयंती की जो डिटेलिंग दी हुई है, साथ ही साथ ये एड वाला सेक्शन को उठा देते हैं। उसके बाद आप थोड़ा आगे आगे बढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट इस पेज में, जैसे ये पेज अब आ रहा है, तो इसको हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो फ्रंट पेज की जो न्यूज है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, फ्रंट पेज पे कुछ न्यूज ऐसी होती हैं जो हमारी तैयारी के लिए बेनिफिशियल है। सारी बेनिफिशियल नहीं होती हैं, कुछ ही बेनिफिशियल होती हैं। इसलिए मैं आपको बिल्कुल याद दिला दूं कि कभी भ्रम में मत आइए कि भैया ये वांटेड फॉर मर्डर है, इसको भी पढ़ना है, और ये काउंट इन 6 years ऑफ योगी गवर्नमेंट, झांसी किलिंग, यूपी पुलिस एनकाउंटर नंबर 183, ये सब न्यूज नहीं पढ़नी है। कभी भी इन सब न्यूज में नहीं जाना। मैं सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की फिलहाल अभी बात कर रही हूँ। ठीक है, और बैंक्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर आप मेरी, जैसे मैं कह रही हूँ, अगर आप वैसे ही पढ़ते जाएंगे और सिर्फ यूपीएससी पे भी ध्यान दे देंगे तो आपका एसएससी और साथ ही साथ आपका बैंक की तैयारी भी आराम से हो जाएगी, ये मेरा वादा है। तो अब आते हैं पहले सवाल पे, जहां पे आप देख रहे हैं कि भैया ये फ्रंट पेज है, काफी खतरनाक दिख रहा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यूज दिख रही है। इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दूं आपको इमेज दिखाने के लिए। तो आप देखिए कि इसमें पहला आपको दिख रहा है, डे आफ्टर सर्च ऑन आर्मी से अनदर डेथ बट नॉट लिंक्ड। ठीक है, फिर दिख रहा है वांटेड फॉर मर्डर, फिर दिख रहा है काउंट इन 6 years ऑफ योगी गवर्नमेंट फॉर काउंटर नंबर 183, फिर आपको ये सब, इसके साथ आपको नागालैंड सिविलियन किलिंग्स। तो मैंने क्या किया है, हाईलाइट करे हैं वो एरियाज या वो आर्टिकल्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, और मैं जब भी आपके लिए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करती हूँ तो मैं पहले पूरी स्टडी करती हूँ, उसके बाद आपके साथ डिस्कस करती हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप इस आर्टिकल में देखिए, एज सर्विसेज सर्च ए फाइनेंशियल ईयर 23, एक्सपोर्ट्स राइज 14% एंड इम्पोर्ट्स अप टू 17%। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, जहां पे ये बताया जा रहा है कि हमारा जो सर्विस का मतलब सर्विस सेक्टर की बात हो रही है, वो कितना है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, 23 की बात हो रही है, एक्सपोर्ट बढ़ गया 14% से, और सर्विसेज भी हमारी बढ़ी हुई है, सर्च कर गई है, ऊपर चली गई है,
और इम्पोर्ट्स अप टू 17%। ये हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जरा इसको न्यूज के आर्टिकल को हम थोड़ा सा इलाज करके देखते हैं एक्चुअली क्या बात हो रही है, ठीक है। राइट, अब आपने यहाँ पे देखा India's overall export, including merchandise and services, are estimated to have increased by 13.84% to a record 770.18 billion in 22-23। मतलब नॉर्मल सी बात है कि मर्चेंडाइज मतलब हमारा जो भी व्यापार है उसकी कैटेगरीज में जो उसको मर्चेंडाइज का मतलब होता है वैरायटी ऑफ गुड्स, राइट, ठीक है। तो मर्चेंडाइज बढ़ रहा है और सर्विसेज भी आप देखिए बढ़ रही है। जैसे ऊपर तरफ ग्राफ जा रहा है, सर्विस हमारी बढ़ चुकी है। क्लियर है, डेटा समझ में आता है। उसके बाद नीचे की जो आर्टिकल है, सेकेंड आर्टिकल जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो है कर्नाटका स्क्रैपिंग 4% मुस्लिम कोटा, सुप्रीम कोर्ट सेज लॉर्ड अप बट नो स्टे। तो पहला जो ये वाला न्यूज है इसको हम आगे कंटिन्यू करके देखेंगे। जो पहला न्यूज ये वाला है आर्टिकल वो हमारे जीएसटी की तैयारी के लिए हेल्पफुल है, ठीक है, जिसमें हमें बता रहे हैं कि भाई एक्सपोर्ट भी राइज कर रहा है बट इंपोर्ट 17% से राइज कर रहा है। हमारा एक्सपोर्ट के बराबर नहीं है बट इंपोर्ट 17% और एक्सपोर्ट राइज किया है, ठीक है, क्लियर है। और जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है तो हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट की सिचुएशन होती है, याद रखिएगा, या डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा। तो आरबीआई के डेटा के हिसाब से जिन्होंने ये बता दिया यहाँ पर कि जो हमारा इंपोर्ट जो है 17% दिखा रहा है और एक्सपोर्ट हमारा 14% दिखा रहा है। डेटा कहां से आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये हमको पता होना चाहिए। एक आर्टिकल ये हुआ। दूसरा हमारा नीचे वाला कर्नाटका वाला आर्टिकल है वो हमारे जीएसटी के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, जहां पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने 4% मुस्लिम कोटा को हटाने की, स्क्रैप करने की बात कही और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे तो नहीं किया लेकिन फ्लॉड बताया। तो क्या कह रहे हैं कि 4% quota for Muslim in the state appears to suggest that prima facie the foundation of this decision making process is highly shaky and flawed। मतलब इसमें कोई गड़बड़ है। petitioner ने क्या कहा था? argued that the state changed the status quo overnight without any inquiry or empirical data और रिपोर्ट। मतलब कहना चाह रहे हैं petitioner ने कहा, जिसने एप्लीकेशन लगाई थी रिक्वेस्ट PIL या रिक्वेस्ट लगाई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में PIL ही लगाई जाती है, उसमें बात कही गई थी कि बिना किसी इंपेरिकल डेटा के, बिना किसी रिसर्च के आपने सीधे उठा के मुस्लिम कोटा को स्क्रैप कर दिया जो गलत है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि जस्टिस KM जोसेफ जिसको हेड कर रहे हैं, दो जजेस की बेंच है, उन्होंने कहा ये बिल्कुल फ्लॉड है, इसमें गड़बड़ी है और उसको स्टे नहीं किया, ठीक है, इस घटना को। अच्छा, अब जब स्क्रॉल डाउन हम पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इसी न्यूज के कंटिन्यूएशन आपको दिखाई पड़ेंगे। अगर थोड़ा सा हम इसको दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं सर्विसेज सर्च यहाँ दिख रहा है और कर्नाटका स्क्रैपिंग 4% मुस्लिम कोटा फ्लॉड सुप्रीम कोर्ट। तो उसका कंटिन्यूएशन आपको यहाँ दिख जाएगा। उसी तरीके से जो फ्रंट पेज पे जो भी न्यूज है आपको कंटिन्यूएशन में पेज नंबर 2 पे दिख जाती है। बट पॉइंट क्या है, कभी कभी न्यूज हमें और पेजेस पे भी दी होती है कंटिन्यूएशन में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कंटिन्यू नंबर ऑन पेज नंबर 4 ऑन पेज नंबर 4। तो फिर 4 पे तो आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फादर सन एंड गोस्ट ऑफ क्राइम, Atik brother sent 4-day custody and what Supreme Court said on encounters, पेज नंबर 14 एंड 24। तो इस तरह के कंटिन्यूएशन में अदर पेजेस पे भी आपको न्यूज देखनी पड़ती है ताकि आप ये पता कर सके। अब अगर आप रोज पढ़ने वाले हैं न्यूज़पेपर तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा, पर अगर आप फ्रेशर है तो आपको देखना पड़ेगा भाई कौन सी न्यूज किस पेज पे जा रही है, तो आपको कंटिन्यूएशन में उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं एक न्यूज यहाँ पे भी दिख रही है छोटी सी, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी माय मिस्टेक, हाँ यहाँ पे न्यूज दिख रही है ये SC/ST एक्ट इन्वोक्ड टू हेल्ड इन विमेन ट्रॉलिंग केस। यहाँ पे एक केस के रेफरेंस में SC/ST एक्ट को इन्वोक किया गया है। तो ये स्टेट वाले जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे कर्नाटका की न्यूज थी, कभी बिहार की स्पेसिफिक न्यूज आती है जिसमें किसी स्पेसिफिक एक्ट की बात की जाती है जो हमारे GS2 का पार्ट बनती है। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे कनेक्ट होती है तो उन बच्चों के लिए स्पेसिफिक स्टेट की न्यूज इंपॉर्टेंट होती है, पर मर्डर की न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। जब किसी एक्ट के ऊपर कोई बात होती है, जैसे यहाँ कर्नाटका गवर्नमेंट की जब यहाँ बात हुई
जिन्होंने 4% मुस्लिम कोटा को हटाया, सुप्रीम कोर्ट बीच में आया। तो ये दोनों लेवल से इंपॉर्टेंट है, स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका स्टेट के लिए भी, और सेंटर मतलब आईएएस के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंटिन्यूशन हम देख लिया यहाँ पे। अच्छा, आज मैं आपको न्यूज पढ़ के एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये आपका आज का होमवर्क है, और होमवर्क यही है कि जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ उसी कंटिन्यूएशन में इस पूरे न्यूज़पेपर की पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे नोट्स में कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको पीडीएफ फाइल भी शेयर कर दिया करूंगी। तो आप इसको गो थ्रू करेंगे, इन आर्टिकल्स को अपने लिए नोट्स बनाएंगे, क्योंकि मैं तो आपको रोज एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि आप भी थोड़ी मेहनत करें, तभी मैं आपको समझा रही हूँ कि एक्चुअली करना क्या है। तो 2 आर्टिकल मिल गए, पहला सर्विसेज सर्च वाला जो हमारे जीएस3 का पार्ट है, ठीक है, और ये हमारा कर्नाटका 4% मुस्लिम कोटा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आ गया इसके ऊपर तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है, ये हमारे जीएस2 का पार्ट है। ठीक है, प्री और मेंस दोनों के लिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए ये आ गया 10 सिटी वाला पार्ट। सिटी में आपका कहाँ, क्योंकि ये दिल्ली का पब्लिकेशन है तो दिल्ली की न्यूज में ज्यादा होगी। और जैसे अंजलि, ये आपका देख रहे हैं कंजा वाला केस जो चल रहा है, इसमें लड़की ड्रैग की गई थी गाड़ी से, उसका केस है, ये हमारे इंपॉर्टेंट कतई नहीं है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से जो चीज बनती है वो हमको पता होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा केस के अंदर आपको नहीं जाना है। उसके बाद फ्रेश कोट ऑफ पेंट, रिपेयर्स ऑफ कॉलम्स कैन नॉट प्लेस टू गेट फेसलिफ्ट फॉर G20 समिट। G20 समिट होने वाला, G20 का तो खैर साल ही चल रहा है, अलग अलग स्टेट्स में कुछ ना कुछ हो रहा है, पर उसको रिपेयर, कुछ जगह रिपेयर की जा रही है, कुछ स्टेट्स में रिपेयरिंग चल रही है, चीजें बदली जा रही है समिट के लिए। ठीक है, सितंबर वाली समिट के लिए, तो उसके लिए न्यूज है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं फॉर योर अवेयरनेस। पर ये दिल्ली के लिए या दिल्ली एनसीआर के लिए स्पेसिफिकली है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखिए कई तरह के आर्टिकल्स आपको दिखाई देंगे जो दिल्ली एनसीआर के लिए स्पेसिफिक घटनाओं पर आधारित होंगे। तो आज जो लोग जैसे DSSB एक पेपर होता है, DSSB करके पेपर होता है, उसके लिए भी इस तरह के आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली स्पेसिफिक सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो उनके लिए जो बच्चे हैं वो उनके ऊपर पढ़ के उनकी बेसिक चीजों को समझ सकते हैं। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। सेलिब्रेशन जो बैसाखी की सेलिब्रेशन के लिए, हैप्पी बैसाखी की सेलिब्रेशन चल रही है, खालसा पंथ वो वाला है, वो ऐड आ रहा है। उसके बाद इस तरह की आपको ऐड के साथ साथ न्यूज भी दिखाई देंगी जो स्पेसिफिक स्टेट्स की होंगी, आपको उस पर भी नजर रखनी है, उनको बिल्कुल खत्म करके नहीं चलना है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे एड्स भी होते हैं जो मतलब आपको एक इंफॉर्मेशन दे के जाते हैं। ठीक है, तो मैं उनको भी कभी कभी आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए बैसाखी वाली होगी न्यूज, उसके बाद हमारा ये छत्तीसगढ़ मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वाला आ गया। तो अब देखिए ये छत्तीसगढ़ की न्यूज है, ठीक है, लेकिन यकीन मानिए जो छत्तीसगढ़ का के पीसीएस के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है ये। ठीक है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री स्लम हेल्थ केयर है, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना है। ठीक है, इस तरह की जो स्टेट स्पेसिफिक योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पिक्चर आई है जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर स्पेसिफिकली बर्थ एनिवर्सरी में कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सेल्फ रिलायंट इंडिया, मेक इन इंडिया, SC/ST प्रिवेंशन एंड अट्रॉसिटी एक्ट के बारे में है। 36,000 crore by providing SC/ST and ST स्टूडेंट्स मोर देन doubled in 9 years। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, कभी कभी आपको एज इट इज हेल्प कर देते हैं आपकी मेंस राइटिंग में, तो ये भी आप जॉट डाउन कर सकते हैं। ये किसी स्पेसिफिक GS 1 to 3 कहीं पे भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में आती है, आप देख रहे हैं कि हेडलाइन में है पवार मीट्स खड़गे, राहुल नीतीश होल्ड्स टॉक विद लेफ्ट आप लीडर्स। तो ये बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स पे आर्टिकल है, तो ये भी हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। देन दोज मॉकिंग मुद्रा स्कीम अनअवेयर ऑफ पावर ऑफ माइक्रो फाइनेंस। अब देखिए ये बात कही हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कि दोज मॉकिंग मुद्रा स्कीम का जो मजाक उड़ा रहे हैं वो अनअवेयर है माइक्रो फाइनेंस के। ये GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है और GS2 और 1 के लिए भी कुछ हद तक इंपॉर्टेंट बनता है। क्या है भाई, विकास की बात हो रही है, जहां मुद्रा स्कीम के रेफरेंस की बात भी हो रही है, तो आप फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं कि मुद्रा स्कीम क्या चीज है। ये पूछा जा सकता है प्री में भी और मेंस में सवाल बन सकता है। दूसरा क्या है, माइक्रो फाइनेंस क्या घटना है, माइक्रो फाइनेंस क्या चीज होती है। अब उसको हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं कि भाई लोग माइक्रो फाइनेंस की से अनअवेयर है, तो हमको पता होना चाहिए कि माइक्रो फाइनेंस क्या चीज होती है, तो ये आपके लिए सवाल बनता है। ठीक है, तो सारा होमवर्क है, सारा आपके लिए आज ये आप प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद
आप नीचे से देख रहे हैं आर्टिकल्स को, यहाँ पे आपको पीएम डायल्स टू नाउ कॉल्स फॉर एक्शन अगेंस्ट एंटी इंडिया एलिमेंट, कोई खास बात नहीं है। गवर्नमेंट स्टॉलिंग बिल्स, टैलेंट रीचेस आउट टू सीएम ऑफ अपोजिशन स्टेट्स, ठीक है, स्टेट स्पेसिफिक है। उसके बाद न्यू लाल चौक टावर फर्स्ट साइकिल ट्रैक श्रीनगर फेसलिफ्ट फॉर G20। तो जैसे कि आप देखिए इस आर्टिकल में क्या है, अ पार्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN अंडर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट श्रीनगर इज बीइंग स्प्रूड अप अहेड ऑफ द G20 टूरिज्म स्टेक होल्डर। तो जैसे ये आर्टिकल में कोई बहुत बड़ी चीज एक्सप्लेन नहीं करी है, पर इम्पोर्टेंट क्या आ गया, UCCN क्या चीज है आपको पता होना चाहिए, यूनेस्को के बारे में पता होना चाहिए, राइट। यूनेस्को के लिए जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको कुछ पता नहीं है कि यूनेस्को क्या चीज है, क्या चीज G20 मीट में होने वाली, G20 मीटिंग मीट क्या है, ठीक है। तो उन सब चीजों के लिए आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं जो आपको रैंडम इंफॉर्मेशन देते हैं। ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो डल लेक कहाँ पर है, ये तो ज्योग्राफी का सवाल हो गया। तो इस तरीके से जब आप कोई भी आर्टिकल को स्किप करें तो देखिए उसमें कोई ऐसी एब्रीविएशन तो नहीं आई है जो आपको पूछी जा सकती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब आप देखिए कि एक्सप्रेस नेटवर्क में इस तरह की बहुत सारी रिसर्च स्टडीज छपती रहती हैं, तो वो बहुत डिटेल में नहीं जानी, और वैसे भी ये फादर सन वाला जो है बिल्कुल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं। और अब आते हैं जो जो मेजर आर्टिकल है, आर्टिकल वाला पेज, हाँ जी, जो एडिटोरियल पेज है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडियन एक्सप्रेस का और हिंदू का भी, दोनों ही पेपर मैं रेकमेंड करती हूँ और मैं पढ़ती भी हूँ। तो आप पहले या तो आप पढ़ सकते हैं हिंदू, अगर आपको हिंदू की लैंग्वेज टफ लगती है तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। वैसे जो बच्चे हिंदू पढ़ सकते हैं उनको हिंदू ही पढ़ना चाहिए, टफ पढ़ोगे तो आसान आ जाएगा ना अपने आप पर, अगर आसान पढ़ोगे टफ जाने में दिक्कत होगी। तो मेरी समझ से आप हिंदू पढ़िए, लेकिन फिलहाल क्योंकि मैं अभी एनालिसिस आपके लिए इंडियन एक्सप्रेस की कर रही हूँ काफी समय से, और जब मैं मेरा सब्सक्रिप्शन ओवर हो जाएगा इंडियन एक्सप्रेस का तो मैं हिंदू चली जाऊंगी। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडियन एक्सप्रेस का ही कंटिन्यू करूँ तो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं चाहती हूँ मिक्स बैग रहे, कभी हिंदू का कभी इंडियन एक्सप्रेस का, कोई किसी एक पेपर में स्टिक रहने से कोई फायदा नहीं है, स्टडीज और एनालिसिस बदलती रहनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखिए जलियांवाला बाग फैक्ट चेक में एक आर्टिकल लिखा अंकिता पांडे ने, और इसमें वो जलियांवाला बाग मैसेकर के ऊपर उन्होंने स्टडी करी है। और उसके साथ ही साथ दिस ईयर एज अ कंट्री कंसिडर्स द प्रपोज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल 2223, और इसके साथ ही साथ जो आईटी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है उसको लेकर के भी वो एक चीज, वो काफी चीजें मेंशन करना चाह रही है, कनेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं, जहां पे फेक और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की बात होती है। तो मैसेकर और साथ ही साथ आपका जलियांवाला बाग वाली घटना और आईटी एक्ट में जो परिवर्तन हुआ है उसको जोड़ के इस आर्टिकल को उन्होंने लिखा है। तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि हमेशा जब भी आप आर्टिकल लें तो पहले आप उसको पढ़ लें, रीडिंग कर लें, उसके बाद आप इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को हाईलाइट कर लें, ठीक है। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें चाहे ऑफलाइन पढ़ें, हाईलाइट कर लें। और उसके बाद टॉपिक स्पेसिफिक अगर मैं कहूँ तो ये GS1 का पार्ट भी है, जलियांवाला बाग तो हिस्ट्री का पार्ट है, राइट। और अगर मैं इसमें इसके बाद अगर आप देखिए कि ब्रॉडकास्टिंग वाला जो पॉइंट आ रहा है, आईटी वाला आ रहा है, आईटी एक्ट वाला आ रहा है, वो GS2 के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अगर आप तकनीक की बात करें और डेवलपमेंट की बात करें तो GS3 के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा कौन सा सेगमेंट कहाँ कवर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये एन एक्सटेंडेड पॉज में आप देख रहे हैं कि आरबीआई ने जो अभी अपना स्टेटस को मेंटेन किया है, रेट से परिवर्तन ना करते हो, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो ये GS3 के लिए सीधा आर्टिकल बन जाता है इंपॉर्टेंट प्री के साथ, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर यहाँ डी रजा ने अम्बेडकर साहब के ऊपर आर्टिकल लिखा है इंक्लूसिव विजन, और कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो अभी स्क्रैप करने की पॉलिसी है जहाँ पे बीजेपी से उनका झड़प है और कर्नाटका गवर्नमेंट ने मुस्लिम का कोटा हटाने की बात की, उसके ऊपर आर्टिकल बन, उसके ऊपर तो नहीं है लेकिन उस न्यूज के साथ ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटा सा आर्टिकल है, पढ़ सकते हैं। और जो साइड में जो आर्टिकल्स आते हैं ना कभी कभी काफी इंफॉर्मेटिव होते हैं, मैं इनको भी ऐड करती हूँ अपने डिस्कशन में, तो आप इसको गो थ्रू करें और देखें कि एक्चुअली क्या कहाँ से क्या चीज आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ परफेक्ट ग्रिल चीज रेसिपी की बात करी जा रही है, द सैंडविच रिप्रेजेंटिंग कंफर्ट केयर इज परफेक्ट, इट हैज नो नीड फॉर एडिबल गोल्ड एंड शैम्पेन। काफी अच्छा आर्टिकल है, इसको आप पढ़ें, छोटा सा है भी, आपके लिए वोकैबुलरी आपकी राइटिंग में हेल्प करेगा, आपके ओपिनियन को ठीक करेगा।
तो आर्टिकल रीडिंग की सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है कि आप खुद की ओपिनियन बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी आर्टिकल पढ़ के आपको किसी की ओपिनियन में घुसना नहीं है। जैसे दुष्यंत देव साहब लिख रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर, उनके विजन के बारे में, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के बारे में, डिक्टेटरशिप के बारे में, और जो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया संविधान को उसके बारे में। तो इनकी आप अब देखिए, जो लिख रहा है, जो बंदा लिख रहा है, वो अपनी सोच समझ से लिख रहा है, राइट। तो आपको उसको पढ़ना है और अपनी खुद की ओपिनियन बनानी है। जैसे ये 0 आवर में लिखते हैं मिस्टर डेरेक ओब्रायन, अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं। तो आपको इनकी तरफ से नहीं लिखना है, आपको इनके सुन के अपनी खुद की ओपिनियन बनानी है, ठीक है। तो इस फिर अम्बेडकर साहब के ऊपर अर्जुन राम मेघवाल भी बढ़िया आर्टिकल्स लिखते हैं, बीजेपी सपोर्टर हैं, तो उन्होंने उस टेंशन से लिखा होगा। अब आप देखिए, ये जो ऊपर मिस्टर दुष्यंत देव हैं, इन्होंने ये क्या है, राइटर इज अ सीनियर एडवोकेट एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हेड रहे हैं। तो इनका सोच कैसा होगा, ऑब्वियसली वो एडवोकेट है तो उनको लॉ की जानकारी ज्यादा होगी, तो उनका अप्रोच वैसा होगा, करेक्ट। जो ये आर्टिकल है अम्बेडकर मॉडल ऑफ स्टेट क्राफ्ट, ये लिखा है अर्जुन राम मेघवाल साहब ने। ये कौन है, ये है हमारे राइटर इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चरल एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड लोकसभा एमपी फ्रॉम बीकानेर, बीजेपी सपोर्टर भी हैं। तो इनकी सोच अलग होगी और एक एडवोकेट की सोच अलग होगी। तो आप किसी की सोच को कॉपी मत करिए। और ये लिख भी रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड बाबा साहेब विजन थ्रू इट्स पॉलिसी। सो लिख भी रहा है कि बीजेपी सपोर्टर है। तो आप इन दोनों के आर्टिकल्स को पढ़ के अपनी खुद की ओपिनियन बनाइए और कभी भी किसी भी एक्सट्रीम थॉट को दिमाग में लेकर के नहीं आना है, किसी एक्सट्रीमिस्ट पे थॉट पे नहीं जाना है। बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रहा है, इससे मतलब नहीं है। आप अपनी टेक्स्ट बुक्स को पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए और खुद की ओपिनियन बनाइए, ठीक। अच्छा, अब आप देख रहे हैं डिसीजन 2023 पे आर्टिकल्स खूब आ रहे हैं। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि किसी स्टेट में चुनाव चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये देखिए, स्टेट स्पेसिफिक न्यूज को देख के आप उसका ज्योग्राफिकल एरिया देख करके उसको स्किप कर जाइए। इकोनॉमी वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें जो मेजर आर्टिकल्स होते हैं, टॉप आर्टिकल्स होते हैं, उन पर ध्यान जरूर दीजिए और मैं उनको पढ़ के, उनको समझ के आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ। और जीएस3 का काफी पार्ट यहाँ से कवर होता है। जैसे लिखा भी है कि एसआईपी कंट्रीब्यूशंस एट रिकॉर्ड हाई इन मार्च एज MF AUMs rise 5% in financial 23। एसआईपी क्या होते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब म्यूचुअल फंड्स में काफी अच्छा ग्रोथ आया है, रिकॉर्ड हाई नंबर्स देखे जा रहे हैं। इस न्यूज का मतलब ये है, GS3 का पार्ट बनेगा। उसके बाद इंडिया इज कंसर्न ओवर ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। सीतारमन ने कहा है कि इंडिया कंसर्न है ओवर ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक पे, इंपॉर्टेंट बनेगा। उसके बाद आरबीआई तो आईडीबीआई बैंक राइडर्स, ये बैंक स्पेसिफिक आपके लिए नहीं है। उसके बाद ओपेक साइट समर ऑयल डिमांड रिस्क एज बैक ड्रॉप टू कट। मैंने ओपेक प्लस कंट्रीज को कई बार बताया है, ओपेक प्लस कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। जो ओपेक देश नहीं है वो ओपेक प्लस कहलाते हैं, याद रखिएगा, मैंने इस पर डिस्कशन भी किया था। तो ओपेक कंट्रीज कौन कौन सी, सपोज आप न्यूज को नहीं भी पढ़े तो ओपेक कंट्रीज क्या है, ओपेक प्लस क्या है, सपोज करिए यही आपसे प्रीम पूछ लिया कि ओपेक प्लस क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद ये आ गया स्पोर्ट्स ना मैं पढ़ती हूँ ना मैं एक्सप्लेन करती हूँ, और रिकमेंडेशन भी नहीं है मेरी, बाकी आप चाहें तो देख सकते हैं जिसको इंटरेस्ट है। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वर्ल्ड न्यूज पे आ गए। वर्ल्ड न्यूज जरूरी है कहाँ पर, जहां पे आपको काफी हद तक ज्योग्राफी वाला पार्ट यहाँ से अच्छे से कवर हो जाता है। आईआर में तो होता ही है, आईआर के आर्टिकल्स तो आते ही हैं, पर अगर सिर्फ आप गो थ्रू करना चाहिए भाई यूक्रेन कहाँ पे दिखता है, यूएस कहाँ पे दिखता है, ठीक है। ऐसे पहला आर्टिकल है यूएस अरेस्ट 21 ईयर ओल्ड, ये अपने लिए नहीं है, लेकिन यूएस है कहाँ ये पता होना चाहिए। उसके बाद चाइना टू बैन वेसल फ्रॉम एन एरिया नियर ताइवान, तो चाइना वैसे ताइवान के पीछे पड़ा रहता है, तो ताइवान दिखता कहाँ है वो पता होना चाहिए। आईआर की दृष्टि से ठीक है, दैट इज फाइन, आईआर में घटना होगी, लेकिन कभी भी आईआर की जो घटना बनती है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के जो सवाल बनते हैं वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से बनते हैं। सिर्फ चाइना ताइवान में क्या हो रहा है उसमें क्या, लेकिन चाइना ताइवान में जो हो रहा है क्या वो इंडिया पे इफेक्ट डालता है, जी हाँ, मतलब होना चाहिए। नॉर्थ कोरिया फायर्स लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कॉशन इशूड इन नॉर्थ जापान, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई नॉर्थ कोरिया किधर दिखता है, जापान मैप में कहाँ दिखता है। ऑस्ट्रेलिया मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म इन 8 years नियरेस्ट नॉर्थ वेस्ट कोस्ट, तो ये कौन सा स्टॉर्म है, कहाँ आ रहा है, ये प्रीम पूछा जा सकता है। साथ ही साथ हमको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी वेदर होती है, कौन से ट्रॉपिकल एंड नॉन ट्रॉपिकल कंट्रीज में कैसे कैसे
स्टॉर्म्स आते हैं, स्टॉर्म बनते कैसे हैं, और सुनामी हो गया आपका और जिन इलाकों में ज्यादा सुनामी क्रिएट होती, ज्यादा तूफान आते हैं, वो सब आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट क्रिएट बनता है, जहाँ साइक्लोन वगैरह हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो उस दृष्टि से आपको पढ़ना है। अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन में अधिकतर करके बढ़िया न्यूज तब आती है जब कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे हो, जैसे इसमें आया हुआ है पिकिंग द राइट टैक्स रिजीम योर मनी, उसको एक्सप्लेन किया गया कि बहुत डिटेल में है, तो जो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत डीप फाइनेंस नहीं पूछी जाती है। ना वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम वीवीपी करके प्रोग्राम है, जहां पे गांव के लोगों को ट्रेन किया जाता है लड़ने के लिए किसी एक्सट्रीम घटनाओं पे, जहाँ पे अरुणाचल के इलाके, हिमाचल के इलाके हैं, जहाँ पे गांव के लोगों को प्रिपेयर किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है प्री और मेंस दोनों में कि कौन सा प्रोग्राम है। तो वर्ल्ड वाले सेक्शन में, द वर्ल्ड मीन्स वाले सेक्शन में आपको इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको इस फाइल से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे आते हैं जहां पे आपका एक ऐसे पॉलिटिक्स वाला भी पॉइंट एक्सप्लेनेशन में दिया जाता है कभी कभी। ये पूरा सेक्शन बेसिकली एक्सप्लेनेशन का है, जहां पे आपको किसी इंपॉर्टेंट पॉइंटर पे एक्सप्लेनेशन दिया होगा। ठीक है, जैसे घाना का नाम है, घाना पता होना चाहिए कहाँ है, बिहाइंड द कुडमिस एजुटेशन फॉर एससी स्टेटस, और अतीक अहमद सन किल्ड, व्हाट एपेक्स फोर्ट एनएचआरसी हैव सेड इन एनकाउंटर्स। तो एनकाउंटर्स पे एनएचआरसी का क्या टेक है ये पता होना चाहिए। अतीक अहमद का सन मार दिया गया, उसे मतलब नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद आप ये खत्म हो गया पेपर, ऑलमोस्ट डन है, राइट। समझ में आया? मतलब उन चीजों को आपको लेना है जो जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंस लेती हो। एक चीज और ऐसे यहाँ लिखा हुआ है, बिहू डांस, ध्यान दीजिएगा, बिहू कहाँ का नृत्य है ये पता होना चाहिए। बिहू का नृत्य पूछे जाते हैं, डांस फॉर्म्स पूछी जाती हैं, डांस फॉर्म्स। अब कोई बोले बिहू नहीं पता तो उससे खराब बात नहीं हो सकती। अभी बिहू पूछ लिया गया, बिहू कहाँ छपा था? बिहू छपा हुआ गुवाहाटी, गुवाहाटी कहाँ है? ठीक है, तो इस तरह के सवाल दिमाग में रख सकते हैं। अब अगर आप देखें तो इसके साथ एक यहाँ पे प्रिंट छपा हुआ है, इस पूरे पेपर में एक प्रिंट दिख रहा है आपको, रेड बॉर्डर्स दिख रहे हैं, वहां पे स्पेसिफिक तरह की साड़ी पहनी जाती है, उसमें तरह के बॉर्डर्स होते हैं। तो अगर आप डांस फॉर्म्स पढ़ रहे हैं तो वहां की साड़ियां, ड्रेस और अटायर भी हम पढ़ते हैं, उनमें इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं कि वहां के जो बिहू नृत्य में महिलाएं किस प्रकार के कपड़े पहनती हैं, तो उसमें किस तरह के डिजाइन होती है, इस तरह के सवाल भी पहले पूछे गए हैं। तो ये दिमाग में, आप डीडी न्यूज पे आएगा, आप देख सकते हैं, आया होगा आज तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आप दिमाग में अगर खोल करके, दिमाग को चारों तरफ से खोल करके ये पढ़ेंगे, भाई मेरे सिलेबस में क्या है, तो आपको तुरंत समझ में आएगा। नहीं समझ, अगर आप दिमाग बंद करके पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। भाई किसी मर्डर में घुस गया है, किसी का रेप केस में चले गए, वो अपने लिए नहीं है। अच्छा, इस बॉक्स में आप देख रहे होंगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एंड्स द ग्लोबल सोवरेन डेट राउंड टेबल एट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड headquarters on the sidelines of the annual spring meeting of IMF and the World Bank in Washington Wednesday। तो ये IMF आया, वर्ल्ड बैंक आया, दोनों पता करिए वर्ल्ड बैंक क्या होता है, IMF क्या होता है। और आप ये देख रहे होंगे हमारी निर्मला सीतारमन साहब यहाँ, मैडम यहाँ बैठी हैं बगल में। हाँ, हमारी जो IMF की हेड है वो भी बैठी हुई हैं। तो इनका नाम क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इनका नाम है, पता होना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसे जो शॉर्ट टर्म्स होते हैं ना, एमफी क्या हो गया, एसआईपी क्या हो गया, ये टर्म्स पे भी सवाल पूछे जाते हैं प्री में, और मेंस के लिए मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरीके से अगर आप आर्टिकल्स को बिल्कुल दिमाग में रख के समझेंगे, भाई इसमें मेरा क्या पार्ट बनता है, उस मेरे में क्या पार्ट बनता है, तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। उसके साथ ही साथ एक और सलाह रहेगी कि आप सिलेबस को हमेशा अपने साथ लेकर के पढ़ें, ताकि आपका जो भी आप सवाल पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वो भी कवर अप होता चले, रिवीजन भी होता चले। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पेपर डिस्कशन। न्यूज तो हमने डिस्कस नहीं करी है आज, रोज ही करते हैं, पर ये पेपर डिस्कशन उन बच्चों के लिए था जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, और उनके लिए भी है जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना शुरू कर चुके हैं, कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड है, उनके लिए भी है। तो पेपर में बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक, स्टेट स्पेसिफिक न्यूज में नहीं जाना आईएएस के बच्चों को, लेकिन जो स्टेट के बच्चे हैं वो मर्डर वगैरह, रेप में ना जाकर के किसी स्पेसिफिक योजना की बात हो रही है, स्कीम की बात हो रही है, तो जा सकते हैं। और किसी भी न्यूज में छोटे छोटे एब्रीविएशन जो आते हैं ना, जैसे आ गया आपका एसआईपी, एसआईपी क्या भाई, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये पता होना चाहिए। तो इस तरह के एसआईपी या आईएमएफ आ गया या डब्ल्यूएचओ आ गया, तो ये सारे शॉर्ट एब्रीविएशन को आप तैयार करते हैं तो आधा सिलेबस यूं ही तैयार हो जाता है। तो ये अगर आप तैयारी इस तरीके से करेंगे तो मेरा तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा और समझना है, जैसे मैंने आज किया, पेपर समझा दिया,
क्वेश्चन पेपर्स भी मैं समझाती हूँ कभी कभी। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो मुझे आप कमेंट बैक कर सकते हैं। कुछ और एड ऑन करने की आपको लगता है कि भाई और कुछ एड ऑन हो सकता है जिससे आपकी मदद हो सकती है, मैं कर सकती हूँ, तो उसका ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा आपकी हेल्प करके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ये था हमारा आज का इंडियन एक्सप्रेस का पेपर डिस्कशन। और फिर कल से मैं कंटिन्यू करूंगी न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक तैयारी करते रहिए।